ऑनलाइन एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस के बारे में। एसएससी एमटीएस के लिए आपके पास लगभग अभी 1.5 या 2 महीने हैं, एग्ज़ाम होने हैं। अप्रैल और मई में एग्ज़ाम है इसका, इसे मैं आगे बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आपको 120 प्लस स्कोर करना है एसएससी एमटीएस में, तो इसके लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखें। इससे आपका सिलेक्शन पक्का ज़रूर एकदम श्योर हो जाए कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे एसएससी एमटीएस। इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपने ये पूरा वीडियो देखा तो आपने वो जुनून आ जाएगा कि हाँ बस सिलेक्ट होना है एसएससी में बस। तो इसके लिए आप ये पूरा वीडियो ज़रूर देखें। आपसे मैं यदि फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एसएससी एमटीएस की तैयारी कैसे की जाए ताकि 120 स्कोर किया जा सके। पहला पॉइंट है सिलेबस। सिलेबस में क्या आएगा एसएससी एमटीएस में, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि उसी हिसाब से आप उसकी तैयारी कर सकें। सिलेबस में सबसे पहले आपका आएगा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन आएंगे इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जनरल अवेयरनेस इस चक्कर में बोलते हैं क्योंकि एसएससी में जीएस अब आती नहीं, क्योंकि जीएस की जब कुछ और साइंस जीके वगैरह ऐसे कुछ पूछा कि जो आप क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए मैं आगे बताऊंगा कि इसकी तैयारी कैसे की जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये जनरल अवेयरनेस। 50 क्वेश्चन आएंगे और सभी 50 नंबर, एक नंबर के होंगे, 50 नंबर के। उसके बाद दूसरा आपका मेन सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश आप दोस्तों मैं बताऊंगा कि इंग्लिश की तैयारी बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं इसमें, मतलब बहुत बढ़िया से इंग्लिश की आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर का होंगे। उसके बाद मैथ तो आप सभी जानते हैं, जिसकी मैथ कमज़ोर है वो मैथ का कोई बुक ले ले, उससे डेली एक चैप्टर, मिनिमम एक चैप्टर आपको डेली लगाना ही है मैथ में। और रीजनिंग बहुत ईजी है, आप आधा घंटा भी दिन में अगर रीजनिंग लगाते हैं तो निकाल ले जाएंगे। एसएससी एमटीएस की रीजनिंग तो कोई प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, उसके प्रैक्टिस में बस आपको आधा घंटा देना है। आधा घंटा एक प्रैक्टिस सेट उठाइए, रोज़ डेली आधा घंटा दीजिए, आधा घंटे में सॉल्व कर लेंगे आप बहुत ईजीली। और अगर आपको रीजनिंग में कोई दिक्कत आ रही हो तो क्वेश्चन पोस्ट कीजिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। इसमें 25 नंबर। ये ध्यान देने की बात है कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, तो वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जो आपको पक्का आता हो। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है इसमें। दोस्तों आपको केवल दिन के 5 घंटे ही देने हैं, दिन में 5 घंटे बस। दिन में 5 घंटे दीजिए और एसएससी एमटीएस में गारंटी देता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दिन में 5 घंटे बस, दिन में 5 घंटे दीजिए, एसएससी एमटीएस में आपका सिलेक्शन पक्का। और ये 5 घंटे कैसे आपको मतलब तैयारी करनी है एसएससी एमटीएस के लिए, ये मैं आगे की स्लाइड में बताता हूँ आपको। इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों। मैंने पहले आगे ही बताया था। और एग्ज़ाम डेट देखिए यहाँ पे मैंने दिया है एग्ज़ाम डेट आपको इस तारीख के बीच में एग्ज़ाम है आपका 16 अप्रैल 2017 से 7 मई 2017 तक, इस बीच में एग्ज़ाम पढ़ेंगे। और दोस्तों मेन पॉइंट ये है कि उस बीच में बीएससी, बीए, एमएससी इन सब के भी एग्ज़ाम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आपका प्लस पॉइंट बन जाएगा कि ज़्यादा बच्चे जितना अप्लाई किए हैं सभी एग्ज़ाम ना दे पाए, क्योंकि इसमें बहुत लोगों का एग्ज़ाम छूटेगा और इसमें प्लस पॉइंट बन जाएगी, मेरिट बहुत कम जाएगी। इसलिए आप बस इसको जुनून 5 घंटे आप लगा लीजिए दिन में कि आपको बस स्टडी करना है 5 घंटे, चाहे जो हो जाए। एक दिन में 5 घंटे स्टडी ही करना है आपको। बिना उसके देखिए दोस्तों सफलता कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसलिए आपको दिन में 5 घंटे तो मिनिमम स्टडी करना ही है, तभी आपका जाकर सिलेक्शन हो पाएगा। देखिए अब आगे बताते हैं इंग्लिश के बारे में कैसे। वोकैब के लिए आप सिंपली वर्ड मीनिंग, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स जितने भी है वर्ड मीनिंग, वो आप 20 डेली याद करें, एकदम पक्का कंठस्थ कर लो उसको, एकदम लिख के दिन में। वोकैब बहुत इजी है याद करना, आपको लग रहा हो कि बहुत कठिन है, लेकिन ये पार्ट जो इतना वोकैब है इंग्लिश में आप ग्रामर के पीछे भागते हैं लेकिन वो उतना दमदार नहीं है। वोकैब आके आपकी मजबूत हो गई
तो ग्रामर अपने आप आपकी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि आप हिंदी निकालना सीख लेंगे। अगर आपकी वोकैब मजबूत हो गई, ये तीनों पार्ट, वर्ड मीनिंग, इडियम, फ्रेजेस और वन वर्ड, तो आपकी ग्रामर अपने आप मजबूत हो जाएगी। मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। इसलिए पहले आप अपनी वोकैब मजबूत कीजिए। 20 क्वेश्चन वर्ड मीनिंग, 20 इडियम फ्रेजेस डेली। डेली में आपको बता रहा हूँ, आपको बस इसमें 15 मिनट देना, 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट या 10 मिनट ले लीजिए। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, आधा घंटा सुबह, बस इसको दवाई की तरह समझ लीजिए, दवाई है आपके लिए। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा दोपहर, आधा घंटा शाम को। दिन में 3 बार वर्ल्ड मीनिंग जरूर आप देखें, 20-20। जैसे कि 20 आपने सुबह देख लिया, ये 20 वर्ल्ड मीनिंग, इडियम फ्रेजेस, बीट वन वर्ड। इसी 20 को जो आपने सुबह देखा, उसी को दोपहर एक बार देख लिए, 5 मिनट नज़र डालने में लगेगा, 5 मिनट, केवल 5 मिनट। 5 मिनट में वो आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगा। फिर वो जब आपको शाम को देखेंगे तो आपको उसको हाइड कर लीजिए जो हिंदी में लिखा है, और इंग्लिश में आप खुद ही बोलते जाएंगे, याद हो जाएगा आपको एक दिन में। फिर वैसे ही अगले दिन कीजिए, वैसे ही पूरा याद कीजिए। मतलब 1000 तो कम से कम आपको वर्ड मीनिंग याद ही करनी है, ये टोटल 1000 लगभग मिला के, तभी आपके जाके कहीं इंग्लिश में थोड़ा कुछ बन पाएगा। उसके बाद ग्रामर में आते हैं। तो ग्रामर में आपको कॉमन एरर एक बुक आती है, मिरर ऑफ कॉमन एरर, ये लीजिए, बहुत अच्छी बुक है दोस्तों। ये आपको ग्रामर बहुत मजबूत करा दी। इससे एरर तो आपकी बहुत ही बढ़िया मजबूत हो जाएगी। और उसके बाद MB पब्लिकेशन की एक बुक आती है, प्रैक्टिस बुक, वो उसके प्रीवियस पेपर ले लीजिए, SSC MTS की, SSC की, कोई भी ले लीजिए। क्योंकि SSC देखिए कॉमन होता है, इंग्लिश कॉमन होता है, कुछ भी पूछे, बस आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता, आपको करना है क्या है, क्योंकि आप पढ़े ही नहीं होते इंग्लिश, समझ ही नहीं होते यार ये कहाँ से क्वेश्चन है, इसमें क्या लगेगा, बस आप आगे बढ़ जाते हैं, छोड़ देते हैं, या गलत कर देते हैं, आंधी मार देते हैं। तो इससे नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, वो आपको ऐसे आपको सिलेक्शन मिलना नहीं है। इसलिए जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप, प्रैक्टिस, उतनी ज़्यादा मजबूत होगी आपकी इंग्लिश। इसलिए 2 घंटे दिन में तो इंग्लिश को देना ही देना है आपको। और जो नोट्स आपने, या आपके पास यदि कोई नोट्स बनाया आपने इंग्लिश के, ग्रामर के, तो उससे ही पढ़िए। बस दिन में आधा 1 घंटा तो नोट्स को आप दीजिए, एक चैप्टर दिन में अच्छे से तैयार कीजिए। 10 बार, मतलब एग्ज़ाम आने से पहले अपने पूरे नोट्स को 10 बार आप रट लीजिए, एकदम बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए कि हाँ हो गया हमको। उसके बाद आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बात करते हैं GA, जनरल अवेयरनेस। ध्यान रखिए, इसमें GS नहीं आता। मतलब GS नाम के क्वेश्चन होंगे, एक आध दो हिस्ट्री या ज्योग्राफी मिल जाते होंगे तो मिल जाते होंगे, नहीं तो ऐसा कम ही होता है, मुश्किल से मिल जाए तो मिल जाए। नहीं तो अभी SSC 10+2 का एग्जाम होता, आप देख दिए होंगे तो आप देखे होंगे खुद ही कि हिस्ट्री ज्योग्राफी या क्या आया है, कुछ नहीं आया था। तो मुश्किल से एक का दो क्वेश्चन मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं मिलता। इसलिए आपको GA में सबसे ज़रूरी है कि आप इसके लिए पहले एक SSC घटना चक्र आती है, SSC घटना चक्र, 300 रुपये के आसपास पड़ेगी आपके, ले लीजिए, किसी बुक स्टॉल में मिल जाएगी। SSC घटना चक्र कहेंगे वो दे देगा, SSC घटना चक्र। उसमें लगभग इतनी मोटी बुक होगी, उसमें से 200 क्वेश्चन आप डेली 200 क्वेश्चन याद कीजिए, एकदम 200, एकदम दिमाग में वो 200 क्वेश्चन आपके बच जाने चाहिए। 200 क्वेश्चन पढ़ने में आपको GS के लगेंगे 1 घंटा, ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला मेरे हिसाब से। पहले उसमें तो आप साइंस के जितने क्वेश्चन हैं वो पूरे, साइंस के और मिसलेनियस जितने क्वेश्चन है वो पूरा एकदम दिमाग में बसा लीजिए उसको, क्योंकि आजकल GA में साइंस ज़्यादा आ रही है, साइंस। उसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन ले लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल जितने हैं मेन आर्टिकल, जैसे कि 1 से लेकर 20 तक, उसके बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब के जितने कॉन्स्टिट्यूशन है, वित्त आयोग, ये सब जितने कॉन्स्टिट्यूशन है, आप उसको एकदम कंठस्थ कर लीजिए दिमाग में कि हाँ बस यही आना है, और वो एक लिख के नोट्स बना के चिपका लीजिए कहीं दीवार पे आर्टिकल्स के, उसको याद कर लिए बहुत बढ़िया से। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी यदि आपने पढ़ी है तो ठीक है, और नहीं पढ़ी है तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। और उसके बाद आपको करंट के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। करंट में आप
8 महीने की 8 महीने की या 12 महीने का, 8 महीने तो लगा ही लीजिए, 8 महीने करंट की मैगजीन ले लीजिए, या कहीं किसी कोचिंग में करंट की जो नोट्स हर सैटरडे या किसी दिन मिलते होंगे, जो नोट्स एक दिन जो करंट कोचिंग पढ़ाते हैं वो नोट्स अपने किसी दोस्त से या पढ़ते हैं तो वो ले लीजिए, और जितने भी नोट्स में क्वेश्चन है उसको एकदम बस दिमाग में बसा लीजिए। बस आपको करंट में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर ऊपर देखेंगे बस याद हो जाएगा करंट, बस एक बार नाम बस दिमाग में घूमना चाहिए कि हाँ, बस ऑप्शन देख के आप टिक कर लेंगे। तो बस इसको जो कोचिंग में मिलता है नोट्स वो ले लीजिए, या तो फिर इसको आप या डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप, डेली न्यूज़पेपर यदि आप पढ़ते हैं तो लास्ट के जो 2 पेज होते हैं, लास्ट के जो 2 पेज, एक स्पोर्ट वाला और एक अंतर्राष्ट्रीय वाला, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, उसी में सबसे ज़्यादा करंट के क्वेश्चंस बनते हैं उसी पेज से। यदि आप डेली उस पेज को पढ़ते हैं तो उसमें जितने भी करंट के क्वेश्चन हो वो किसी कॉपी में आप नोट कर लीजिए करें कहीं कि आज ये इंडिया ने ये जीता, या फिर अमेरिका ने ये कर दिया, या जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वहीं से बनते हैं ज़्यादातर, इसलिए आप उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए किसी कॉपी में। यदि आप पहले से नहीं नोट करें तो आज से शुरू कीजिए नोट करना, क्योंकि करंट कहाँ से पूछिए कोई भरोसा नहीं। चलते आगे की स्लाइड में देखते हैं मैथ के बारे में, मैथ कैसे तैयार किया जाए। मैथ के लिए सिंपली वही मैंने बताया था पहले भी आपको, मैथ प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही वो ऐसी चीज़ है जो आदमी को एकदम परफेक्ट बनाती है, प्रैक्टिस। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ में उतनी ही ज़्यादा आप एकदम परफेक्ट होंगे। तो बस आपको जितने मैथ की प्रैक्टिस कर सकते हैं आप करिए। दिन में 2 घंटे, यदि आपको ठान लिया कि हाँ बस SSC MTS में इस बार सिलेक्शन होना है मेरा, बस दिन में 2 घंटे मैथ को दीजिए ही दीजिए। ये सुमित्रा की बुक आती है चैप्टर वाइज, आप ले लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर चैप्टर वाइज मैथ। आई एम श्योर आप लोग पहले से मैथ पढ़ चुके हैं बहुत बार, अगर आपने पहले आपसे कभी मैथ नहीं पढ़ी, सुमित्रा की बुक ले लीजिए और उससे चैप्टर वाइज रोज डेली एक चैप्टर आपको समाप्त होना ही चाहिए। पहली एक्सरसाइज आपको करनी है, दूसरी एक्सरसाइज नहीं करनी। हर चैप्टर में 2 एक्सरसाइज होंगी, लेकिन आपको केवल पहली एक्सरसाइज करनी है, दूसरी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, क्योंकि SSC MTS में उतनी टफ मैथ नहीं आएगी। इसलिए आपको पहली एक्सरसाइज हर मतलब चैप्टर की पहली एक्सरसाइज करनी है। इसमें केवल एडवांस आएगी नहीं, एडवांस में ज़्यादा मेंसुरेशन आएगी MTS में, तो केवल आपको बस पहली एक्सरसाइज करनी है और मेंसुरेशन करना है। और ज़्यादा चैप्टर में 12-13 चैप्टर में मुश्किल से 12 दिन, ये समझ लीजिए 15 दिन और 2 महीने हैं, तब तक आप 3-4 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं इस बुक की। और 3-4 बार अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, 3 से 4 बार, तो आप यकीन मानिए आपका सिलेक्शन कौन है, उसका गारंटी है मेरी, ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक। अंत में दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको अच्छे से अच्छी वीडियो आपके पास पहुंच सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सकें और आपको अपने आप को मजबूत कर सकें, ताकि आपका सिलेक्शन जल्दी हो सके। मैं यही आशा करता हूँ कि आपका सिलेक्शन जल्दी